फंक्शंस में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फंक्शन को सीखने के, ठीक है बेटा। तो मैं भी कई तरीके समझाने की कोशिश करूँ। उसके लिए मैं पहले आपको एक छोटी सी चीज सिखा दूं। मैथ के अंदर या मैथमेटिक्स, बहुत से मैथ्स लिखते हैं, बहुत से मैथ होता है, बहुत से मैथमेटिक्स पूरा भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए गणित से मतलब है इसका, ठीक है? समझ रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, तो मैथ जब हम पढ़ते हैं तो मैथ जो है वो आपका कई तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है? जैसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई ए जो है वो बी का ट्वाइस है। समझ में आ रहा है? एक मेरी बात समझना आप। मैंने कहा ए बी का ट्वाइस है, बी का दुगना है। समझ में आई बात ये? यस सर। तो इसे बोलते हैं आप स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट, है ना? मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, एक थ्योरी पार्ट बोल दिया। कथन। ये एक सेंटेंस है जिसने अपनी पूरी बात कह दी, ठीक है? दूसरा, मैं इसे वेरिएबल फॉर्म या एल्जेब्रिक फॉर्म कहता हूं। क्या कह दो? एल्जेब्रिक फॉर्म। ये एल्जेब्रिक क्या चीज होती है? ये होता है बीज गणित, है ना? समझ रहे हो? हिंदी में बीज गणित बोलते हैं अपना। एल्जेब्रिक फॉर्म से मतलब है कि मैं आपको कह दूं कि x जो है वो ट्वाइस ऑफ y है। समझ रहे हो यहाँ पर? यस सर। तो एक तो हो गया आपका स्टेटमेंट कि a b का दुगुना है, इसे स्टेटमेंट कहते हैं। एक हो गया एल्जेब्रिक नोटेशन, ठीक है? दूसरा तरीका और होता है, ये होता है आपका एक तरह से ग्राफ टाइप कह दो, है ना, टेबल फॉर्म कह दो, या आप इसको मैपिंग फॉर्म बोल दो, कुछ भी तरीके से कह सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं कि भाई एक x है और दूसरा y है, तो मैं कहता हूं ये 2 है तो ये 4। समझ रहे हो? ऐसे दुगना हो गया ना, ये हो गया y ऑफ इक्वल टू 2x। अब की बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ गए? तो अगर मैं यहाँ पे 3 करूंगा तो ये 6 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यस सर। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो ये 8 होगा। यस सर। और 5 पे 10 और 100 पे 200। तो क्या मैं ये बातें समझ रहा हूँ कि ये भी वही बोल रहा है कि भैया वो उसका दुगना होता जा रहा है वाई। वाई जो है वो हर बार एक्स का ट्वाइस हो रहा है ना? यस सर। तो ये टेबल फॉर्म आप मान सकते हो कि इसे आप टेबल की तरह रिप्रेजेंट कर। यस सर। एक और तरीका आप इधर रख लो ऐसे x 2 4 6 8, इधर इसके ट्वाइस 4 8 12 16, तो ये ज्वाइन ऐसे होंगे। यस सर। किसी को कोई समस्या अभी तक? नो सर। तो फिर से एक रिकॉल करता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैथ्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर आप किसी बात को 2-3 तरीके से लिख करके बता सकते हो। एक होता है कोई स्टेटमेंट दे देना, जिसे हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। याद है ना मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशंस में बनता था कि राम की आयु सीमा से 3 गुनी है ना? ऐसे करके बोलते हैं ना? समझ आ रहा बेटा? यस सर। हाँ, तो स्टेटमेंट बोल दो आप ऐसे। एल्जेब्रिक फॉर्म नोटेशंस, एल्जेब्रिक का मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या चीज? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन है, वो प्लस माइनस लगा के, मल्टीप्लाई डिवाइड लगा। आप उस तरह से भी लिख सकते हो। समझ गए? ठीक है बेटा? यस सर। आप टेबल बना के समझा दो आप इस तरह से, ये एक्स वाई है, इसे बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग बेटा मैपिंग। क्लियर हूं मैं अभी तक? यहाँ तक? यस सर। तो ये आप एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल डाटा है,
ठीक, Yes, sir. स्क्रीनशॉट बना लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल डाटा करके। Done, sir. क्लियर? Yes, sir. तो अब मेरा एक कंफ्यूजन तो खत्म हो जाएगा कि मैथ जो है वो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर हूं मैं? यस सर। Yes, sir. बस एक मिनट दो, क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है इसी तरह का। अब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है? यस सर। त्रिपद Yes, वाले sir. बहुपद? यस सर। बहुपद। Yes, sir. तो बहुपद जब रिप्रेजेंट होता है तो आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं एफ एक्स इक्वल टू लिखा पढ़ा होगा, Yes, sir. कहीं Yes, sir. जी एक्स, कहीं पे एच एक्स, इस तरह से। देखो पी एक्स लिखा हो सकता है, एफ एक्स, जी एक्स, इस तरह से कोई भी चीज रिप्रेजेंट हो सकती है। इसका Yes, मीनिंग sir. क्या है? इसका आम भाषा में मैं एक जनरल बात उठाऊंगा, तो इसका मतलब है कोई भी एक फॉर्म लिखी हुई है, पी एक फॉर्म मैंने मान लिया है, एक कोई पॉलिनोमियल या कोई फॉर्म लिखा हुआ है जिसके अंदर एक्स एक वेरिएबल, वेरिएबल जानते हैं ना? यस सर। ये चर। चर राशि है ना, चर राशि। चर मतलब जो बार बार वेरी होती है, चेंज होती है, चेंज। हर क्वेश्चन में अलग हो सकती है। ठीक है, ठीक है बेटा? यस Yes, सर। sir. अब ये एफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? कोई एक फॉर्म है एफ जिसमें वेरिएबल कौन है? एक्स है। एक्स। ऐसे ही दूसरी फॉर्म एक जी है जिसके अंदर वेरिएबल कौन है? एक्स है। एक्स। तो क्या मेरे को ये एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स समझ में आए? यस Yes, सर। sir. इन सब का मतलब किसी भी फॉर्म का मतलब एक्स का कोई फॉर्म लिखा हुआ, कुछ भी एक एक्सप्रेशन टाइप की चीज, कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं आपसे कह दूं कि ये तो एफ टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? So form है जिसमें फॉर्म है जिसका जिसमें variable वेरिएबल है। अब इससे ये पता चला कि जो अंदर लिखा है वेरिएबल वो इस बार क्या है? टी। और इनमें था एक्स, तो एफ टी है ना। Yes, sir. इसे मैं आम भाषा में कहूं तो कोई भी फंक्शन है टी का। क्लियर? Yes, sir. अब आपको मैंने कह दिया भैया ये तो एफ यू है, तो अब ये फंक्शन ऑफ यू हो गया, एनी फॉर्म ऑफ यू। समझे इतना तो अपना? यस सर। चलो तो इसे भी एक स्क्रीनशॉट बनाते रहो, क्योंकि मैं धीरे धीरे पहुंचाऊंगा आपको फंक्शन पे। Done, sir. चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, क्योंकि वो मैं स्लाइड्स ज्यादा नहीं बना लाया, ब्लैंक स्लाइड्स नहीं लिए मैंने ज्यादा। अभी अभी मैंने दो बातें की, एक तो मैं कह देता हूं भाई वेरिएबल, और एक मैं बोल देता हूं कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल जनरली आपके एक्स वाई जेड टाइप के होते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, जनरली इन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये चेंज। ये जब जैसे मैं क्वेश्चन बदलूंगा ना तो ये बदल जाते हैं। ठीक है, अब आ गया कांस्टेंट का गेम। ये जो है ये जनरली नंबर्स ही होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये इस तरह के नंबर होते हैं, और ये हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। फिक्स। या कह दो नो चेंज सिचुएशन। क्या कहते हो? Yes, sir. ये जनरली नहीं बदलते। तो मुझे फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल वो होते हैं जो बदल जाते हैं, और कांस्टेंट वो होते हैं जो फिक्स रहते हैं।
ठीक है भाई? Yes, sir. तो स्क्रीनशॉट बनाते रहो जल्दी जल्दी अपना। डन सर। गुड। अभी तक कोई परेशानी? No, sir. हाँ, जहां भी लगे बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा चीजों को। बाकी लेक्चर तो आपको ये मिलने वाला है ग्रुप पे। यस सर। और उस पे अपना स्टेप ऐप पे भी खेल रहे हो? Yes, sir. हाँ, वो खेलते लिमिट्स रहना। वाला ग्रुप है। अच्छा, लिमिट खेल लिया था वो, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट डाला इस चीज को, है ना सर? यस सर। कोई नहीं, थोड़ा फंक्शन को देख लेंगे। अब आते हैं अपना, थोड़ा सा बढ़ते हैं उसकी तरफ। y इक्वल टू, अगर मेरे पास कोई fx लिख दिया गया, ठीक है, इसका मतलब है कि y एक वेरिएबल है जो x की फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर है इसका मतलब? यस सर। y एक वेरिएबल है जो fx यानी कि x की फॉर्म में कुछ लिखा गया है। अगर इसी चीज को मैं y इक्वल टू जी टी कह दूं या y इक्वल टू टी यू कह दूं, तो इन सब का मतलब ये है कि एक y फंक्शन यानी कि एक y वेरिएबल t की फॉर्म में है, ये y वेरिएबल u की फॉर्म में है। समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो अब इसके अंदर आप ये बताओ, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या मैं लिख दूं y इक्वल टू 2x प्लस 1, या लिख दूं y इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो ये सब चीजें आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये y x की टर्म में लिख दिया गया, x के पदों में लिख दिया y को। यही तो नजर आएगा। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी तक? No, sir. अब आगे बढ़ते हैं। आपने 9th 10th में एक रेखीय समीकरण, है ना, रेखीय समीकरण के ग्राफ बनाए होंगे। यस सर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसका मान लो आपको कहा गया ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करा करते थे? याद है? कुछ इस तरह से एक टेबल बनाते थे हम लोग, की वैल्यू निकाल दी। यहाँ x और यहाँ y करते थे। यस नो? Yes, sir. आ रहा है क्लियर है? ये पढ़ा Yes, हुआ है। sir. अब ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे करके करता था क्या मैं? यस सर। यस सर। है ना? Yes, यस sir. सर। अब देखो, जाने अनजाने में ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें उस टाइम नहीं पता था कि इसको फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है ये चीज आपकी fx है, ठीक है? Yes, sir. इससे टैली कर लो यार, क्या दिक्कत है? इससे टैली करते हैं अपन लोग। y जो है वो x की कोई चीज लिखी है। यस सर। तो यही तो बोला मैंने, y इक्वल टू एक्स की कोई चीज लिखी हुई है मेरे पास यहाँ पर। यस सर। तो क्या मैं एक तरह से ये देख लूं कि मैं इस चीज को पढ़ के आ चुका हूं पहले? Yes, Yes. sir. तो अभी जितनी भी चीजें मैं एक तरह से बताऊंगा उसमें से ज्यादातर हम पढ़ के आ चुके हैं, बस मुझे पता नहीं होता उस समय कि इसी को फंक्शन कहा जाता है। सही है? Yes, sir. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे हम। तो अब ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक? Yes, sir. मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो अब फंक्शन को डेप्थ में लेके जाना है, बिल्कुल ऐसे कि आपको कोई भी कुछ पूछे तुरंत जवाब होना चाहिए आपके पास। अब फिर से बोल रहा हूँ, सीखने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डिटेल्स में लेके जाऊंगा, आराम से पढ़ेंगे अपन लोग। चलो फिर से आते हैं। क्या मैं ऐसा मानता हूं, यहां अब मैं फिर से आता हूं, दो मैंने वेरिएबल चूज कर लिए। आ रहा है मेरे को क्लियर? दो वेरिएबल Yes, sir. चूज किए, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल यहाँ है, ठीक है? दो वेरिएबल, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, है ना? Yes, sir. यार ये स्वतंत्र वगैरह ना, इंग्लिश थोड़ी, इंग्लिश भी नहीं अच्छी मेरी और मैथ भी, वो हिंदी भी अच्छी नहीं है, तो मैं, है ना, वो इंग्लिश में गड़बड़ हो जाता है हिंदी में। चलो, और इसे बोलते हैं डिपेंडेंट। मत कर बोलू।
क्या मैं समझ रहा हूँ? डिपेंडेंट किसे बोलेंगे? डिपेंडेंट बोलेंगे एक अकेले वाले फॉर्म को। जैसे y अकेला होता है, x तो कई चीजों से मिलके बनेगा। जो ये वाला पार्ट होगा उसमें तो कई चीजें होंगी भाई, Yes, क्या sir. कहते हो? Yes, sir. और ये जो होगा ये y इक्वल टू अकेला, ये हमेशा अकेला होगा। अभी मैंने लिखे थे कई फॉर्म यहाँ पर। Yes, sir. तो दो वेरिएबल यहाँ देख रहे हो, एक वेरिएबल है इंडिपेंडेंट और एक आपका डिपेंडेंट। Dependent. जैसे अब एग्जांपल पे ले लेते हैं अपना y इक्वल टू x माइनस 7। आप यहाँ देखोगे कि x की वैल्यू जब हम पढ़ते भी थे कि हम ऐसे टेबल बनाते थे, तो हम अपनी तरफ से जनरली x की वैल्यू रखते थे, y निकाल देते थे, ऐसा करते थे ना। Yes, sir. तो यहाँ x की वैल्यू अलग अलग रखने से y की Y वैल्यू की अलग अलग आ value जाएगी या नहीं आएगी? sir आ Yes, जाएगी। तो देखो x पर डिपेंड हो गया y, Yes, sir. तो x हो गया इंडिपेंडेंट क्योंकि मैं मर्जी अपनी कुछ भी रखूं, Yes, sir. और y उसके रेस्पेक्ट में बन के आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बन के आएगा। Yes, है sir. ना? Yes, तो sir. इसका मतलब y x पर डिपेंड हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन दिमाग में सेट हो गई कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। Yes, sir. आ गया ना समझ? Sir. इसे नोट कर लो आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट बना लो, इसका भी अलग कलर का होगा आज। मैं भी ब्लू ब्लू, ओ एक पानी वाला कोई गाना भी था, है ना? आज ब्लू Yes. पानी क्या है, कुछ ऐसे है, आकाश Yes, नीला। sir. चलो नोट कर, हो गया बेटा ये? Yes, sir. अब फिर से मैं हटा रहा हूँ ये सब बातें। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब मजेदार चल रहा है? Yes, sir. हाँ, बस ऐसे ही धीरे 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 मैं पहुंचा दूंगा आपको फंक्शन पे पूरा अच्छे से। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब एक x की फॉर्म मान लेते हैं। ठीक है, एक x की फॉर्म मान लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू, अभी आसान सा उठाते हैं, फिर धीरे धीरे टिपिकल लेवल पे भागेंगे। y इक्वल टू मैंने लिखा x प्लस, अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब देखना मैं क्या कहता हूं आपको कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि आप x की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 ये रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप x की वैल्यू? 1, 2, 3, 4, 5. अब बताओ, जब मैं x की वैल्यू ऐसे रखूंगा तो y क्या लिख सकता हूं मैं फिर कॉरस्पॉन्डिंगली? 1 से 2 बनेगा, Yes, sir. फिर 3 हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, 3, 5 हो जाएगा, 4. 6 हो जाएगा। क्या Yes, कहते sir. हो? Yes, sir. तो यहाँ x y का मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने का। No, sir. अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको एक जोड़े, एक पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? सुना है ऑर्डर्ड पेयर? सेट के अंदर जस्ट जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाया जाता है तो उस टाइम बताया जाता है। चलो मैं समझा देता हूं। आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है क्या ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे कोई पॉइंट होता है तो एक्स वाई लिख देते हैं, है ना? Yes, sir. जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री पढ़ते हैं, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, है ना, ये निर्देशांक Yes, ज्यामिति sir. बोलते हैं ना हम लोग। जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो ये जो एक्स वाई होते हैं इनको वहां कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, Yes, sir. लेकिन जब इन्हें सेट में या फंक्शन में यूज किया जाता है, किसमें? सेट Set या समुच्चय, function. है ना? सेट समुच्चय, समुच्चय या रिलेशन फंक्शन, संबंध और फलन में फलन. रिलेशन फंक्शन यूज किया जाता है तो इसे बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? Order pair. हिंदी में कोई बताएगा? क्रमित युग्म. बिल्कुल, ये हो गया क्रमित युग्म, युग्म. ऑर्डर्ड पेयर। Pair. ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन कुछ बता सकते हो क्या है? क्रमित का मतलब क्या होता है ये बताओ। क्रमित, लगातार. Sir, हाँ? continue लगातार, sir. हाँ, लगातार, इसी को बोल सकते हैं क्रम से, है ना? क्रम से, क्रम, लगातार, है ना? कोई ऑर्डर, ऑर्डर Yes. जानते हो ना, ऑर्डर में बैठो, Yes, है ना? sir. ये लाइन बना लो, जल्दी से लाइन बना लो, ऐसे बोलते हैं ना क्लास के अंदर या स्कूल में, भाई जल्दी से बच्चों लाइन बना लो, ऑर्डर में खड़े हो जाओ, है ना?
कि Yes, बढ़ते sir. ऑर्डर में हाइट के हिसाब से खड़े हो, बनाते हैं ना स्कूल के अंदर लाइन वगैरह, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो वो ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब कोई एक प्रॉपर सिस्टम में खड़े हो जाए। अब यहाँ हम कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं, उसको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट, और वैसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर से लिया गया जोड़ा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्डर से, लिया गया जोड़ा। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब किसी क्रम में या किसी ऑर्डर में लिया गया पेयर, जोड़ा। जो- ठीक है, लिया गया। आ गया ना समझ बेटा हम लोगों को ये? Yes, sir. ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes, sir. अब मैं आता हूं इनको ऑर्डर में लिखने पर। कुछ चीजें लगी ठीक ठीक सी, अभी तक नहीं लगी? सर बढ़िया मस्त। हाँ, अच्छा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आते हैं। अब मैंने अभी एक इंट्रोड्यूस किया वर्ड ऑर्डर्ड पेयर, तो मैं अब ये जो मैंने वैल्यूज निकाली है इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा, यानी कि जोड़े। क्या बनाऊंगा? जोड़े। जोड़े। अब जोड़े कैसे समझ सकता हूँ? देखो एक रास्ता तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5, ये हो गया अपना एक्स, हो गया ना। Yes, sir. एक बना लेते हैं इधर अपना वाई ले लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 2। कुछ याद हो नहीं रहा। ठीक है, Yes, ठीक है। sir. अब इन्हें ज्वाइन करा दो, ऐसे जुड़ जाएंगे ना आपस में, जो जिसकी वैल्यू के साथ बना, जिसने जो वैल्यू दी, वो जोड़े मेरे बन जाएंगे। Yes, sir. क्या मैं Yes, समझ sir. पा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब करते हैं आगे का काम। आगे का काम क्या है? जब आप जोड़े बनाएंगे तो आप तो ऐसे लिखोगे, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो अब कैसे चलेगा? 1 के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा? 2. है ना। 2. तो ये पेयर कैसा होना चाहिए? 1, 1, 2. 2. अगला पेयर क्या होना चाहिए? देखो अगला 2, 2, 3. नेक्स्ट 3, 3, 4, 4. 4, 5। 4, 5. 5, 6. क्या मैं समझ गया इसको? Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान देना, इसको अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं तो ये भी आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है ये? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो y है वो एक फंक्शन है x का। y क्या है? फंक्शन है x का। हाँ, y एक फंक्शन है x का, और वो रिप्रेजेंट हो रहा है x+1 से। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है y? x+1 से। x+1 से, यानी कि एक फंक्शन y जो है वो x+1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख देता भाई y = x², तो यहाँ एक y जो फंक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट है इस बार? x² से। x² से। अगर मैं लिख दूं y = sin x, sin x से। Y represent है sin x से. अब मैं इसको कर देता हूँ e⁻x, e⁻x से। तो कोई आसानी से समझने आ जाएगी ना अब तो बात ये? Yes, Yes, sir. sir. दिक्कत नहीं है। No, sir. Sir. अब बस देखो, जो चीज मैं पढ़ के आया हूँ उसे फंक्शन कहना शुरू कर दिया। भाई मैं sin x भी पढ़ के आया, मैं cos x Yes, पढ़ sir. के आया, e⁻x x², है ना। Yes, sir. अब पढ़ा मैंने, लेकिन बस क्या वर्ड जुड़ रहा है इस बार उस चीज को लेकर के? Function. Function. तो ये जो मैंने जोड़े बनाए हैं इसके अंदर 2 चीजें इस्तेमाल की, एक x और दूसरा Y. अब उल्टा सोचो, क्या करो? उल्टा सोचो क्वेश्चन। अभी तक आपके पास क्या क्या था कि एक ऐसी फॉर्म थी, भाई ऐसी फॉर्म थी ना अभी मेरे पास, Yes, Yes, sir. sir. मैंने उसमें x रखे Yes, और sir. y की वैल्यू बना दी। क्या कहते हो? यही तो करा था। Yes, Yes, sir. sir. उस x y की वैल्यू को मैंने मैपिंग की फॉर्म में लिखा। Yes, sir. अभी Yes, sir. अपन लोग पढ़ के आए कि इसे मैपिंग बोलते हैं भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने फिर से रिपीट, पहले y = fx, मेरे पास ऐसी एक फॉर्म थी,
उस फॉर्म को मैंने किस में रिप्रेजेंट करके देखा, x की वैल्यू रख X की करके value। y की फॉर्म में निकाल के देखा, मतलब x रख के y निकाल लिया, ठीक है। Yes sir. उसके बाद मैंने उसको मैपिंग फॉर्म में देख लिया, Yes sir. Yes. उस मैपिंग फॉर्म से मैंने जोड़े बना दिए, पेयर, युग्म, है ना। Yes sir. ये सारी बातें फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अपने आप इंडिविजुअली, ध्यान देना, अपने आप, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को बेटा। ये एक फंक्शन है, क्या है ये, Function. फलन बोलते हैं अपने को। ये दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन लिख दिया आपने, ये भी एक फंक्शन की ही फॉर्म है। Yes sir. आपने ये जोड़े बना के लिख दिए, इसे f इक्वल टू कह देना, ये भी फंक्शन है। Yes sir. आपने मैपिंग बनाई, ये भी ये फंक्शन। भी एक फंक्शन है। Function है। अब देख लो भैया कितने रास्तों से आपने फंक्शन रिप्रेजेंट करा है। Yes sir. तो क्या मुझे ये बातें अंत तक से मतलब है जब तक आप पढ़ो या कोई आपसे कुछ पूछे इस तरह का, तब तक आपको याद होना चाहिए। Yes sir. चलो मैं पीछे हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट बना लो। सर सिंपल में अगर सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर? अभी आ रहा हूं मैं, चिंता मत करो, सब सिखाऊंगा। हो गया? Done sir. अब फिर से हटा दूं सब कुछ? Yes sir. यार ये ऐसे हटेगा नहीं, पर इरेज करने का कोई ऑप्शन डायरेक्ट नहीं है ना इसमें। इरेज करने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये तो ऐसे ही जाएगा। चलो फिर से आ जाते हैं अपना, अब फंक्शन फिर से रिपीट। तो फंक्शन मैंने देखा, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, फंक्शन मैंने देखा, एक तो आप एक्स वाई के जोड़े बना के लिख सकते, ठीक है। Yes sir. तरीका क्या था, जोड़ा। Pair. एक्स वाई टाइप का। एक था आपका, आपने ऐसे मैपिंग बना दी। Yes sir. एक था आपका y इक्वल टू, आपने एक फॉर्म लिखा था। Yes sir. तो इनको आप बोलते हैं तीनों को क्या, Function। इसका यहाँ पर एक नाम दूसरा भी बोला मैंने, Mapping. Mapping। ठीक है। Yes आ रहा sir. समझ? Yes sir। अब हम लोग मूव करते हैं किस चीज पर, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, वो निकलती कैसे हैं, अब उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। Yes sir. क्योंकि मजेदार तो अब धीरे धीरे आएगी चीजें, बस आप क्या कहते हैं वो मैदान में डटे रहिए। चलो मैं ये बोल रहा था, अभी मैंने आपको बोला कि भाई y इक्वल टू एक्स प्लस 1 था ऐसा मेरे पास है। Yes sir। आप इसमें जितनी भी वैल्यूज ऑफ x होती है, क्या Values of Values x. of X। ठीक है बेटा, Yes sir. वैल्यूज ऑफ Of x, X। और इसमें साथ में लिखना पड़ता है फॉर विच fx इज डिफाइंड। क्या बेटा, For For which which fx is fx is defined। defined. इसको बोलते हैं डोमेन। क्या कहते हैं उसको, Domain। डोमेन का मतलब प्रांत. जिस पे फंक्शन डिपेंड है, जिस पे फंक्शन डिपेंड है उसे बोलते हैं डोमेन। अब डिपेंड कौन था, डिपेंड वाला y था। Yes किस पे sir। डिपेंड था, x X पर। पे। बातें की थी ना हम लोगों ने। Yes sir. तो डिपेंडेंट जो है वो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा था, तो x की वैल्यू ही बताएंगी डोमेन। Y का जी. हाँ y क्या होगा, है ना। Yes sir। हाँ तो डोमेन कौन है, x की वैल्यू। X की वैल्यू।
लेकिन इस फंक्शन में अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख देता f(x) इक्वल टू t माइनस 1, यस सर, Yes, sir. तो अब तो ये फंक्शन ऑफ t हो गया ना, f(x) की सॉरी ft यूज करूंगा ना तो मैं, Yes, यस sir. सर, तो क्या मुझे समझ में आया कि अब t पे डिपेंड हो गया। Yes, यस sir. सर, तो यहाँ पर डोमेन कौन रिप्रेजेंट करेगा इस बार, t की वैल्यू। T की वैल्यू. तो क्लियर हूं मैं दिमाग से अपने कि भाई ऐसे होगा तो ऐसे चेंज कर लूंगा। Yes, यस sir. सर, यस एक वर्ड अभी मेरे को क्लियर हुआ, केवल डोम। ठीक है, अब मैं Yes. बढ़ता हूं रेंज की तरफ। किसकी तरफ बेटा, Range. रेंज जो रेंज है वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई हाँ क्या लिखा देखो, वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x। मतलब भाषा से तो ज्यादा नहीं जाना है मुझे, अपने दिमाग में ये बैठाना है। डोमेन हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। डोमेन कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज। वैल्यू, और फंक्शन उस पे क्या होना चाहिए, डिपेंड, डिफाइंड Defined. होना चाहिए। अब ये डिफाइंड अनडिफाइंड पे भी चर्चा करेंगे अब हम लोग। तो x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेंगी, डोमेन। और y कौन होगा, रेंज। y रेंज, कौन होगा, रेंज, Range. लेकिन y की कौन सी वैल्यू रेंज होगी ये भी सोचना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग आएंगी। सर कॉरस्पॉन्डिंग कैसे आई कॉरस्पॉन्डिंग थी, देखो यहाँ पे बना लेता हूं मैं ऐसे फिर से 1 2 3 4 5। यहाँ से क्या बनेगा 2। 2 3 4 5 6 तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, आ रहा है समझ कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग अब। सर संबंधित ये है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है भाई, Yes, sir. यस सर, तो अब आप मुझे बताओ आपके हिसाब से इसमें डोमेन कौन है। सर 1 2 3 2 4 3 5 4 5, 5. ये चीजें हैं डोमेन, और इन्हें लिखा जाता है सेट की फॉर्म में 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। Yes, यस sir. सर, अब आते हैं रेंज। क्या बेटा, Range. रेंज और रेंज होंगी ये वाली वैल्यूज। 2 3 4 5 6, तो ये हुआ 2 3 4 5 6 प्रांत परिसर और क्या होता है, एक और होता है। है जी। कोडोमेन हाँ सर, अभी कोडो आऊंगा मैं, आप परेशान ना हो, सारी चीजें सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने वर्ड भी तो डाला ना यहाँ, देखो Yes, sir. कॉरस्पॉन्डिंग मैंने तो कॉरस्पॉन्डिंग उठाए हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग हुआ जो लिंक होंगे, केवल क्या होंगे, Link. लिंक चीजें जो होंगी, जो जुड़ी हुई चीजें होंगी, वो मेरी होंगी रेंज। ठीक है, चलो मैं Yes, साइड sir. हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट बना लो अपना भी, क्योंकि ये मतलब बुकों में हम अगर ढूंढते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है समझ पाना। यस सर, कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी, लेकिन ऐसा जरूर है कि इस तरह से समझाया नहीं गया है ना। Yes, sir. Yes. यस सर चलो आगे बढ़ जाऊं, अब हो गया स्क्रीनशॉट Yes. अपना। Yes, sir. डन सर, हाँ तो फिर से मुझे सारा हटाना पड़ेगा, और मैं अब इसे हटा लेता हूँ।
चलो जी, वापसी लौट आए हैं अब हम। अब मैं मैपिंग को लेकर के, फंक्शन मैपिंग ये एक तरह की, ठीक है। यस सर। देखो ध्यान से, मैं कहता हूं कि एक फंक्शन f से रिप्रेजेंट हो रहा है और वो कहता है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह आपको ज्वाइन होना है ना। ये मैपिंग Yes, का sir. काम है। क्या है ये? मैपिंग। क्या काम? आपने अभी जो पढ़ी मैपिंग वो यही तो पढ़ी है, ऐसे ऐसे यस सर। एक अभी जगह एरो से बना के हमने देखा ना इसको। यस सर। तो बेटा यहीं से पकड़ लो, चलो ध्यान से देखना बस। चलो 1 2 3 4 2 3 4 5। अभी तक मैं फिक्स चीज से फिक्स पे गया था। फिक्स चीज क्या थी? x फिक्स था, 1 2 3 4 5 है ना, फिक्स था ना ऐसा। यस सर। और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y भी वो मैंने फिक्स ही मान ली थी कि ये आंसर आएंगे, ऐसे 2 माना 3 था। यस सर। हाँ 2 3 4 5 6 ऐसे अपने आएंगे जोड़े बन करके, पेयर बन के। Yes, लेकिन अगर मैं इसमें एक कंडीशन जोड़ दूं, यहाँ पे मैं एक कंडीशन जोड़ देता हूं कि x, y belongs to r। कितनों को पता है ये belongs to का मतलब होता है कि x और y दोनों रियल नंबर होंगे। यस सर। सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अब इसी में आपको इसकी जगह ऐसे भी तो लिखा मिल सकता है कि x, y belongs to नेचुरल नंबर। यस सर। यस सर। कहीं कहीं लिखा होगा x, y belongs to I पॉजिटिव, यस सर। इंटीजर। मतलब प्लस के ही नंबर ले सकते हो, है ना। यस सर। तो इन्हें बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबद्धता, कि बाउंड कर दिया आपको कि इससे अलग की बात मत करना भाई मुझसे। जैसे अब मैं हूं, मैं मैथ का टीचर हूं, आप कहो सर वो केमिस्ट्री के रिएक्शन समझा देना, समझ रहे हो ना। यस सर। तो ये तो Yes. फंसाने वाला गेम हो गया ना कि सर को कुछ नहीं आता। थोड़ी देर बाद सर को कुछ नहीं आता, मैंने केमिस्ट्री की रिएक्शन पूछी, बताई नहीं उन्होंने तो। ठीक है, तो मेरी जो रिस्ट्रिक्शन है ना, मैं जो बाउंड हूं, मैं एक फंक्शन हूं लेकिन मैं बाउंड कहाँ हूं कि भाई मैथ के बारे में पूछ सकते हो थोड़ा बहुत जो भी है आप ना, Yes, केमिस्ट्री फिजिक्स मत पूछ लेना, बायो मत पूछ लेना, इंग्लिश मत पूछ लेना। क्लियर है? यस सर। तो मैं अपने आप में एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड हूं मैथ के। ठीक ऐसे ही फंक्शंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबद्धता है, बाउंड है कि इससे आगे की बात या इस तरह की अलग चीज मत करो। ठीक। यस सर। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पहला पॉइंट उठाया, रियल नंबर। तो अगर मैं कह दूं कि भाई इमेजिनरी रख लो रूट में -5, याद है हम लोगों को रूट में होता है तो इमेजिनरी होता है। यस सर। बहुत तगड़ा लेवल का पढ़ाऊंगा उसको मैं, ध्यान से पढ़ना, मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आप रियल रखो। आप आयोटा क्यों ले आए, आई क्यों लेकर आ रहे हो? मत रखो यार, गलत है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो ये एक तरह का एक मशीनरी टाइप का कह सकते हो, फंक्शन जो है एक मशीन टाइप का भी कह सकते हो कि वो एक ऐसी मशीन है कि आप रियल नंबर डालोगे तो रियल निकालेगा, अगर इस बात का। ठीक, इस बात के लिए वो कहता है कि नेचुरल नंबर डालोगे तो नेचुरल नंबर ही लिख लेंगे अंदर से। भाई मशीन जो है वो प्रोसेस करके रिजल्ट जो देगी, आउटपुट जो देगी, जो फाइनल रिजल्ट बनाएगी, जो प्रोडक्ट देगी, ये सब रेंज जारी है। प्रोडक्ट, आउटपुट, फाइनल रिजल्ट, जो बाद में बनता है प्रोसेसिंग के बाद, वो सब आपके क्या है? वाई है, रेंज है। ठीक है, यस सर। तो इन चीजों को आप रिस्ट्रिक्टेड माने कि जैसा उसमें डाला जा रहा है वही आएगा। अगर उससे अलग आता है तो वो फंक्शन नहीं। नहीं है। क्लियर? यस सर। चलो आप फिर से आगे बढ़ते हैं। आपको नेचुरल नंबर कह दिया गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आप देख लो ध्यान से, दोनों तरफ नेचुरल नंबर ही लिखे जाएंगे अब आपके। यस सर। तो आप ऐसा नहीं पकड़ पा रहे हो, ध्यान से देखो कि भाई 1, देखो 1 से कम तो नेचुरल नंबर होगा नहीं, यस सर। यस सर। है ना, प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक यस सर। संख्या वो। यस सर। 1 से छोटा तो होगा नहीं भाई अपना। यस ठीक है, सर। तो 1 से आगे की ही बात करूंगा मैं, रिस्ट्रिक्टेड हूं नेचुरल नंबर पे। यस सर। तो मैंने रखना शुरू किया 1 2 3 4, रख लिया।
Yes, Yes. sir. अब मैं कोरोस्पोंडिंग बात कर रहा हूँ कि आंसर्स क्या बनेंगे अपने, आंसर बनेंगे 2 3 4 5, Yes, sir. क्या 1 बनेगा? No, sir. No, नहीं बनेगा, तो आपका 1 तो बच गया यहाँ पर, yes, sir. 1 बच गया। तो ये जो पूरा का पूरा बोला जाता है ना, इंक्लूडिंग 1, इसी Yes, को sir. बोलते हैं कोडोमेन। Yes, sir. तो अभी कोई मेरे से पूछ रहा था कोडोमेन के बारे में, तो ये है वो कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है वो रेंज से बड़ा होता है, कहने का मतलब कोडोमेन रेंज से बड़ा। बड़ा। तो सबसेट और सेट पढ़े होंगे आपने, अभी मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ इसके बाद। अभी पहले मैं फंक्शन इतना दिमाग में आपके बैठा दूं कि आपको ना रात को फंक्शन ही आता है। Yes, sir. तो मेरे को समझ आया ना कि डोमेन लेफ्ट वाला पार्ट, एक्स वाला, रेंज राइट साइड वाला, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग वाला, और बाकी सब चीजें कोडोमेन में आ जाए। Codomain. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें रेंज कौन कौन है? रेंज है ये वाली, आया समझ? Yes, Yes, sir. sir. अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने 1 रखा था और आंसर क्या बना था अपना? 2. बना था ना? Yes, Yes, sir. sir. इसी को आप इमेज भी बोलते हैं, प्रतिबिंब, इमेज। 1 की इमेज. हाँ, तो इमेज 1 की इमेज कौन है? 2. 2। और उल्टा कह दो, देखो ये ऐसे गया उस तरफ, तो ये इमेज है। और Yes, अगर मैं sir. इसको वापसी लौटा दूं, वापसी तो लौट जाओ, प्रतिबिंब. प्री इमेज। Yes, sir. Pre-image. प्रतिबिंब. हाँ, प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो भाई मुझे तो कुछ भी समझ में आ गया. Yes, sir. आया ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अभी लिंकअप हो रही है बातें, फिर से वापस लौटो। डोमेन को प्री इमेज भी कहते Yes, sir. हैं, Yes, sir. और रेंज को इमेज भी कहते हैं। Image कहते. Yes, sir. और रेंज से बड़ी चीज जो पूरे राइट हैंड वाले में इंक्लूड हो गई, Yes, उसको sir. Codomain. कोडोमेन। अब सेट और सबसेट खेल लेते हैं, है ना? सेट सबसेट। एक बार और डोमेन कोडोमेन बता दीजिए सर। हाँ, अभी वही आ रहा हूँ। आप ये देखो, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी ये, वो थी आपकी रेंज। Yes, sir. लेकिन मैंने तो लिया था यहाँ पर पूरा एक्स वाई को नेचुरल Yes, नंबर लिया Natural था। number. लेकिन नेचुरल नंबर यहाँ 1 बच जाता है, ये तो किसी का ज्वाइनिंग होगा नहीं, ये तो इमेज बनेगी नहीं। Yes, Yes, sir. sir. तो इसे छोड़ दूंगा तो बाकी तो रेंज है, लेकिन इसे ले लूंगा तो कोडोमेन। तो कोडोमेन है. Yes, sir. Yes, sir. आया अब? Yes, sir. हाँ, अगर 1 को हमारे इंक्लूड साथ कर आ- दूंगा तो कोडोमेन, ना? और 1 Yes, को sir. छोड़ दूंगा तो Range. रेंज। तो Range. इसका मतलब बड़ा कौन है? Codomain. कोडोमेन। कोडोमेन। और कोडोमेन के सबसेट कौन हुआ? एक तरह से रेंज। Range. रेंज। Yes, sir. Range फिर is हुआ सब subset कुछ। of Codomain. Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर से स्क्रीनशॉट बना। Done, sir. डन सर। आगे अपना बना sir. दिया. अब मैं फिर से हटा लेता हूँ ये सब बातें। तो कुछ दिमाग में आ रहा है बेटा? सेट हो रही है चीजें, कुछ लिंक? यस सर। Yes, sir. बहुत पहले ऐसे बढ़िया लग कुछ रहा समझ में आया था? है। यस सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। मजा आ Yes, रहा sir. है? सर पहले उतना अच्छा नहीं आता था सर, अब ऐसा लग रहा है सर, कि हो सर जाएगा. पहले क्लियर ही नहीं था उतना ढंग से। अब क्लियर हो रही है ना चीजें? Yes, sir. अभी क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो बिल्कुल। सर आपने अलग तरीके से पढ़ाया. सर बहुत हाँ। बढ़िया लगा सर। ऐसे ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये तरीका ही नहीं है कोई। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो फंक्शन फिर से अपना वापस हो। फंक्शन में पहली टर्म x की वैल्यू को क्या क्या कहते हैं? 2 चीजें। इसे बोल सकते हो आप क्या? Domain Domain. और image. और Sorry, इसको pre-image. Pre-image. प्री प्री इमेज। इमेज।
y को क्या कह सकते हो? रेंज 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 और Range इमेज। और इमेज। पेज। कोई परेशानी किसी को? नो सर। चलिएगा, अब कोडोमेन भी क्लियर हो गया, डोमेन भी, रेंज भी, सब क्लियर हो गए। यस सर। अब फंक्शंस के सर लिए इको हो रही है आपको थोड़ी। है बेटा, सर इको हो रही है, आवाज आ रही है सर। सर नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये जरूरत पड़ जाएगी आपको। डन सर। ठीक है बेटा अपना। यस सर। अब मैं ये बोल रहा था कि जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें सेट का भी थोड़ा रोल, ठीक है? यस सर। तो एक सेट का क्विक रिकॉल है जो 11th में आप पढ़ते। यस सर। आप लोग सेट तो पढ़ के आए हैं, आई एम Yes, श्योर, sir, समझ पता ही गए। है सब चीज, लेकिन ना फिर मैं वही कहूंगा, मैं कुछ अलग सा सिखाऊंगा, यस सर। अलग सा बताऊंगा। सेट के बारे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और तरीके भी कई हो सकते हैं समझने के। अब मैं पेस, हमारा इंस्टीट्यूट पेस है, आपको यहाँ से एजुकेशन बहुत अच्छे से मिल भी रही है, ठीक है? यस सर। अभी एक विषय आया था, एक चर्चा हुई थी कि सर कंटेंट को लेकर, ध्यान से समझना कि भाई हम पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें, क्या किताबें हों। तो आपको मैं ऐसा बोल दूं कि भाई आप एक काम कर लेना, एज, आर डी शर्मा, है ना, पेस का कंटेंट, या वो ये एक सेट उठा लो, समझ आ रहा है? यस सर। तो उस सेट में आप हो इंजीनियरिंग के बच्चे, तो क्या आप उसमें एसएसटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये लोगे क्या? नहीं लोगे क्या? जी। तो आप क्या लोगे? आप लोगे फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना? हो गया? यस सर। तो आपका जो एक तरह से मैं कहूँ, आपके फेवरेबल जो सेट बनना चाहिए बुक्स का, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बनना चाहिए। क्या कहते जी सर। अब सपोज आप 11th में आए, 10th पास हुआ, 11th में आए। अब 11th में जब आता है बच्चा, तो स्कूल कैसे कैटेगराइज करता है, कैसे ग्रुप बनाता है? वो ग्राउंड में सपोज आपको लेके गए 10th के सारे बच्चों को, और ऐसे बोल दिया कि एक काम करो, इस तरफ साइंस साइड लेने वाले बच्चे खड़े हो, होता है यस ऐसा? सर। और इस तरफ आप आ जाओ सारे वो बच्चे जो कॉमर्स लेना चाहते हैं, मान लो 2 ही कैटेगरी में कर, ठीक है? तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि 10th क्लास के बच्चों को कैटेगराइज किया गया साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम में, और साइंस वाले बच्चे यहाँ लाइन बना के खड़े हो गए और कॉमर्स यस सर। 11th क्लास के बच्चे सर। है बेटा? 11th क्लास के बच्चे। भाई किसी की ना साउंड, वो माइक खुला हुआ है, वो थोड़ा घर का ज्ञान बट रहा है वहां पे कुछ लड़ाई हो रही। ज्ञान होता है, ज्ञान। छोटा इंसान को बड़ा इंसान कुछ ज्ञान देता रहता है। यस सर। चलो कोई नहीं, ये भी बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि घर में प्यार ज्यादा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, अपना बढ़ते हैं। तो मैंने ये बोला कि एक लाइन मैंने लगवा दी इस तरफ साइंस साइड की, और एक लगवा दी कॉमर्स। तो ये जो आप एक जनरल भाषा में कहते हैं भाई 2 ग्रुप बन गए, है ना? यस सर। इसी बात को आप सेट भी बोल सकते कि 2 तरह के बच्चों के सेट बन गए, एक साइंस वाला सेट बन गया और एक कॉमर्स वाला। तो आम भाषा में, अभी मत जाना उस पे ज्यादा ऊंचे गेम पे, आम भाषा में ग्रुप और सेट एक ही जैसी बात है। अभी छोटे लेवल, आगे जाके ग्रुप अलग हो जाता है, लेकिन अभी छोटे लेवल पे ग्रुप और सेट का मतलब एक, ठीक है? क्लियर? अब क्लास में गए हम लोग, भाई साइंस साइड ले ली मैंने, पहुंच गए साइंस साइड में। साइंस में ऐसे नहीं हो गया कि बॉयज इस तरफ हो जाओ और गर्ल्स इस तरफ हो जाओ। यस सर। यहाँ भी तो लाइनअप हुआ ना आप गेम। तो ये जो अब गर्ल्स हैं, इनकी खास बात क्या क्या है? पहली बात, ये 11th क्लास में है, खासियत आ रही है ना, देखो प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ प्रॉपर्टी आने वाली है। दूसरी बात, यस सर।
और मेन Yes, चीज तो sir. भूल ही गए, गर्ल चाइल्ड है Yes, sir. है ना, लड़कियां हैं, बच्ची हैं। तो ये तीन बातें मेरे को यहाँ पे अब इसमें कैटेगरी में पता चली Yes, sir. कि जब मैं गया 11th क्लास के अंदर, वहाँ लड़कियां एक तरफ हैं, लड़के एक तरफ हैं, तो यहाँ कैटेगरी मुझे नजर आई, यहाँ मुझे ग्रुप नजर आया, यहाँ मुझे सेट नजर आया कि ये लड़कियां साइंस साइड की 11th क्लास। क्लियर हो रहा है? और दूसरी तरफ जो इस तरफ है, ये यहाँ मुझे क्या नजर आया, ये 11th क्लास के साइंस साइड के बॉयज। कैसा लगा, समझ में आया? बिल्कुल। Yes, sir. तो आम भाषा में ग्रुप और सेट लगभग एक ही है, ठीक है? Yes, sir. आगे जाकर के बदल जाए। तो अब मैं एक दूसरा एग्जांपल उठाता हूँ। अब आपने स्कूल में पहला दिन था, ठीक है, आपने टीचर से या क्लास टीचर से पूछा कि सर बुक्स कहाँ से मिलेंगी, कौन सी मिलेंगी, ऐसे होता है ना। तो कई बार क्या होता है कि स्कूल का टाई अप होता है कुछ बुक सेलर्स, होता है। Yes. तो वो क्या बोलते हैं भाई, या कुछ स्पेसिफाइड बुक्स हैं जो मार्केट में कहीं नहीं मिलती, जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो कहता है भाई वहां मिल जाएगी, वहां नहीं मिलेगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सर्टेन चीजें, कुछ निश्चित चीजें कुछ सर्टेन प्लेस पे मिलती है, तो वो ऐसे बोल देते हैं, आप वहां जाना और कह देना फलाने स्कूल का 11th साइंस का सेट, तो बोलते हैं ना ऐसे, है ना भाई। ना स्कूल का नाम बोल दोगे आप, जाकर के बोलना बुक सेलर से कि भैया उस स्कूल का 11th साइंस साइड का सेट दे दो। तो वो क्या करेगा, एक पैकेट उठाएगा, आपको पकड़ा देगा, कहेगा इतने रुपए हो गए, दे दो, है ना, होता है ऐसे। Yes, sir. तो ये जो उसने बंडल आपको पकड़ाया, पैकेट जो पकड़ा है, ये सेट है किसका, बुक्स का। किसका सेट है? अब Books. वो बुक्स ऐसे थोड़ी ना कुछ भी उठा के पकड़ा देगा, ले जा भाई, स्पेसिफाइड होगा। स्पेसिफाइड मतलब खासियत क्या होगी, 11th साइंस साइड का सेट। Yes, sir. तो ऐसे ही नहीं, दुकान पे तो ढेर लगा हुआ, हाँ भैया बुक दे दियो, उसने भी उठा ले भाई, ले जा, कुछ भी थोड़ी ना लेके चल दूंगा मैं, इतने पैसे तो ऐसे ही नहीं है हमारे पास, ठीक। तो क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ग्रुप बना के दिया, बंडल बना के दिया, पैकेट बना के दिया, सेट बना के, ये सब एक ही चीज। यस सर। Yes, sir. अब सेट को रिप्रेजेंट करने की बात है। जब भी मैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने पे आऊंगा, यानी कि मैं सेट रिप्रेजेंट करूंगा, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? Sir, कहीं से हल्ला भाई कुछ लोगों ने ये ठेका उठा लिया क्या, किसी को नहीं पढ़ने दूंगा, है भाई, ऐसे नहीं। तो डॉग जैसी आवाज निकाल। देखो मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो तुम भी मजे लेके पढ़ो अच्छे से। Yes, sir. हाँ, मजे से पढ़ा करो। पढ़ाई ऐसी चीज है, जितना बटोर लोगे ना, जीवन में काम ही काम आना है इसका, तो कहीं खड़े हो गए वहां भी काम ही आएगी। Yes, sir. हाँ, एजुकेशन एक ऐसा टूल, एक ऐसी चीज, एक ऐसा हथियार है ना बेटा, Weapon. आप इसे सजो के रखो, प्यार से संभाल के रखो, जीवन के हर मोड़ पे काम आएगी। Yes. ठीक है, आप जितने अच्छे लेवल पे पढ़ के जाओगे, आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में, लोगों के बीच, रिश्तेदारों में, पास पड़ोस में उतनी ज्यादा होगी। और जितना नीचे रह जाओगे, आ लिया टाइम बर्बाद करने, कुछ तो भी करना नहीं है, हमें और नहीं करने देगा, समझ रहे हो? हाँ, ये फैक्ट है जीवन के, आगे जाकर के अनुभव होते हैं खट्टे खट्टे मीठे मीठे। यस तो सर। अच्छे से समय गुजारो, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो और इसे समेट लो जितना भी समेट सको। चलो फिर से वापस आओ, सेट की मैं बात कर रहा था कि जब भी कोई सेट रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे आप अल्फाबेटिकली कह सकते हो रिप्रेजेंट कर। तो जैसे मैं कहता हूं कैपिटल लेटर ए, बी या सी, इस तरह से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कैपिटल लेटर में एक्स वाई जेड भी पढ़ते हो मोस्टली जगह, कहीं कहीं पर पी क्यू आर भी पढ़ते हो। ठीक है बेटा, यस सर। ये क्या है सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या मेरे को क्लियर दिख रहा है? यस सर। Yes. मतलब एबीसी से लिख लो, एक्स वाई जेड लिख लो, पी क्यू आर लिख लो, लेकिन शर्त आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल, ठीक।
यस सर। बना लो फटाक से। डन सर। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। सेट के अंदर कई बार आप देखोगे कि सर्कुलर फॉर्म में भी लिखा मिलेगा। जैसे मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि ए सेट है, ठीक है। अब ये सेट जो है ये एक बाउंड्री लिमिट बना दी मैंने, एक बाउंड्री बना दी। अपना रूम टाइप का ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जनरली यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाता है। आप इंडिविजुअल कोई सेट बनाओगे, एबीसी टाइप का कोई भी एक इंडिविजुअल सेट बनाओगे तो उसे सर्कुलर फॉर्म में बनाया जाता है। बाकी आपकी मर्जी, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप सर्कल ही बनाओ, आपकी मर्जी। आप अभी मैंने देखा, मैंने तो ऐसे बना के दिखा भी दिया था, ऐसे भी तो बनाया था मैंने, XYZ रखे थे जब। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक वो कहते हैं ना, एक जनरल भाषा है कि भाई जनरल तरीका ये है कि ऐसे लिखना इसको। जैसे आप क्वेश्चन बनाते हो लीनियर इक्वेशन में, है ना, रेखीय समीकरण बनाते हो 2x + 3y = 4, है, ऐसे बनाते हो ना। यस लेकिन आप ऐसे भी तो पढ़ते हो 2u + 5v = 7, तो यूवी में भी तो पढ़ते हो, एसटी में भी पढ़ते हो, है, ये भी है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेरिएबल क्या चूज कर रहे हो, क्या ले रहे हो। बात है अपना काम निपटना चाहिए, कायदे से होना चाहिए, समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आप सर्कुलर फॉर्म में बांध सकते हो। अब बात आई कि ये तो मैंने बाउंड्री सेट कर दी, तो इसके जो सेट के एलिमेंट, जो पार्ट, जो टुकड़े, जो सब पार्ट बोल सकते हो उनको, वो होंगे, वो इसके अंदर होने चाहिए। किसके अंदर होने चाहिए? इस सर्कल के अंदर, ठीक है। जैसे एक बहुत बहुत कॉमन सा एग्जांपल होता है कि आप एक सेट ले रहे हो, सेट ऑफ वोवल्स। कितने बच्चों को पता है ये सेट ऑफ वोवल या स्वर, स्वर भी बोलते हैं ना? Yes, sir. ये जो स्वर और व्यंजन दो होते हैं, तो मैंने स्वर उठाए हैं, इन्हें AEIOU बोलते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। यस सर, यस सर। तो ये जो जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पार्ट हैं, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी टर्म हैं, टर्म मतलब पद, इसके अंदर लिखे हुए वो यहाँ होने चाहिए, और उन्हें डॉट लगा के, जैसे ये डॉट हो गया ए के लिए, ये डॉट हो गया ई के लिए, ई के लिए ये हो गया आई, आई ये हो ओ गया ओ, ये हो गया। यू। तो आप एक लोकेशन, उसकी एक जगह प्रदर्शित कर रहे हो, दिखा रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो। यस सर। तो आपने डॉट लगा देना है, और उसके साथ वो बंदा वो रिप्रेजेंट करके दिखाना है, पॉइंट या कोई भी डॉट या सर्कुलर, कुछ जो छोटे छोटे सर्कल भी बनाते हैं। यस बहुत से सर। देखो ऐसे भी बनाते हैं, मैंने देखा है ऐसे। आपने देखा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ जगहों पे ऐसे इस तरह से बनाया जाता है, यस सर। है ना, कुछ ऐसे भी बनाते हैं, और कुछ सीधा डॉट ऐसे बना के छोड़ देते हैं। यस सर। तो दोनों ही मीनिंगफुल है, दोनों का सेम मीनिंग, कोई फर्क नहीं, जी ठीक है सर। बेटा। बस वे ऑफ प्रेजेंटिंग है ना, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सम थिंग्स। चलो, तो क्या मैं समझ पा रहा हूं कि सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल लेटर। दूसरा, कोई भी सेट जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, या उसे ऐसे भी बना सकते हैं। यस सर। ये जो फॉर्म है इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, ये क्या कर दिया? यस सर, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, है ना। और इसी को टेबुलर फॉर्म भी, सारणी विधि, सारणिक विधि ऐसे कुछ बोलते हैं। इसका नाम क्या है? रोस्टर सर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर। कौन सी फॉर्म बेटा? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर। टेबल का मतलब टेबल सी बना दें, ये मैंने टेबल सी टाइप की बना के लिखी। यस सर। तो इसे आप बोल सकते हो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर। रोस्टर फॉर्म। यस सर। अब आप जब कोई सेट लिखते हो तो ऐसे ही तो रैंडमली कुछ नहीं उठा के रख लिया मैंने, वो Yes, sir. कोई खास प्रॉपर्टी फॉलो करता है। डिफाइन सेट का क्या होना चाहिए? कोई खास प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब कोई खासियत होनी चाहिए, उसका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सही है बेटा? यस सर। यस सर। अब इस सर्कल को कह दो चाहे इसको कह दो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने करले ब्रैकेट, इन्हें बोलते हैं मजले ब्रैकेट बोलते हैं ना, करले ब्रैकेट बीच वाले। सर जी सर। देखो, एक होता है बेटा अपना ये ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, है ना। यस सर। एक होता है छोटा ब्रैकेट। यस सर। अब एक भाई है बीच वाला, ऐसे करके यस सर। मंझला। हाँ, मजला ब्रैकेट।
ये हमेशा गलती बनता है मुझसे, यस सर जी। है ना। तो इसे जब हम बनाते हैं तो हम ऐसे करके बनाते हैं इसको, यस सर। है ना। चलता है, ये चलता है, माना जाता है ना। मैथमेटिकल सिंबल हो गया दिमाग में, ले टिक, है? ऐसे थोड़ी ना होता है, कंप्यूटर थोड़ी है, पर यस कंप्यूटर से कम भी नहीं है दिमाग। चलो खैर कोई नहीं। तो मैं समझ गया ना कर्ली ब्रैकेट में लिखे हुए। यस सर। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाते हैं वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? सेट एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का दूसरा नाम तत्व। अवयव, वो तो हिंदी नाम है, मेंबर, मेंबर्स। यस सर, मेंबर, मेंबर्स। है ना। उसके जैसे घर के मेंबर होते हैं ना, तो ये Yes, सेट sir. जो है उसके मेंबर है। सेट घर, घर का नाम पूरा है, यस सर। और उसके अंदर जो है वो मेंबर है, वो उसके मेंबर। पार्ट है, वो उसके टुकड़े हैं। ठीक है बेटा। यस सर। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट बना लो। हो गया सर, डन। अब एक सेट के लिए मैं बात तो कर ही रहा था कि भाई सेट रिप्रेजेंट करने के तरीके पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सेट रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने कहा कि सेट की कोई खास प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है सेट की कोई खास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसे आप स्टेटमेंट में भी तो बोल सकते हो भाई। यस सर। यस सर। क्या मेरी बात आपको याद है? मैंने कहा था मैथ जो है वो कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता सकता है। तो भाई मैथ तो स्टेटमेंट में भी लिखा होना चाहिए। अभी तो ये तो नोटेशन फॉर्म थी। कौन सी फॉर्म यस थी? सर, नोटेशन फॉर्म। तो सेट स्टेटमेंट में भी होता है। स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी बोल दो उसकी। तो मैं क्या ऐसे कह दूंगा कि जो आपने सेट के एलिमेंट थे, मैं ऐसे लिख देता हूं, जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे? वोवेल। वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्यों, क्या कहते हो? यस सर, क्या थे वो? वोवेल्स ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश अल्फाबेट। यही तो थी इसकी प्रॉपर्टी बेटा। यस सर। अब फिर से लौटता हूं। मैंने लिखा A इक्वल टू A E I O एंड U। ठीक है। यस सर। अब मैंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी लिख के दिखाओ। तो आप इसी बात को ऐसे लिखना, X सच दैट X। एक्स। यस सर। क्या? X सच दैट एक्स। सच दैट X। सच दैट का मतलब इस प्रकार, इस प्रकार। इस प्रकार का मतलब देयरफॉर है। देयरफॉर टाइप का होता है ना, इस प्रकार, हेंस, इस तरह से। तो X सच दैट X, इतना तो आपको इस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। ये है सेट बिल्डर सच दैट। यस सर। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि। यस सर। है, समुच्चय निर्माण। मैं बोल रहा था कि जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कोई स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल प्रॉपर्टी, उसकी कोई खास बात। यस। तो अब मैं जब इसको ऑब्जर्व करता हूं तो इसकी खास बात क्या है? belong X that X belong X to is a vowel of- alphabet. X is such that X belongs to vowels Is a vowel of English English alphabet. देखो, X is that X is, इसके आगे जोड़ दोगे is a vowel of English alphabet. कैसा रहा भाई? Alphabet. समझ में आ गया? यस सर। चलो तो इसको लिख लो पूरा। आप ऐसे मत बढ़िया। बना देना है, आप यहाँ पे लिखना है। यस सर। लिख लो, लिख। और स्क्रीनशॉट भी ले ही लो। हो गया? यस सर। सर अब सेट की खास बात क्या है कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं उन्हें कैसे बताओगे कि वो उसका है या नहीं है? तो वो नोटेशन फॉर्म होता है। क्या होता है वो?
नोटेशन फॉर्म। नोटेशन का Notation form. हाँ, उसमें belongs to का वर्ड जानते हैं, belongs to बनता है Yes, sir. ई टाइप का, ई Yes, sir. है ना बेटा। चलो बना के देखते हैं। ये a इक्वल टू मैंने बोल दिया, ऐसे एक सेट है, तो इसमें a बिलोंग्स टू कैपिटल, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी कि वो उसके अंदर है उसके, है ना। Yes, यस sir. सर। अब इसी बात को अगर मैं कहूं कि o बिलोंग्स टू a, क्या ये ठीक लिखा? Yes, sir. Yes. अब मैं कहता हूं p बिलोंग्स टू a, नहीं No, गलत, sir. ये नहीं हो सकता, गलत है। ये नहीं हो यस सकता। सर। Yes, sir. जब ये नहीं हो सकता तो इसे काट दिया जाता। Yes, sir. They does not belong. He to does them. not belong to Does it. इसे बोलते हैं यस डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या मेरे को समझ आ रही है थ्योरी भाई? Yes, sir. तो Yes. ये हो गया डज नॉट बिलोंग, यानी कि वो उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, यस Yes, सर। sir. नहीं हो सकता है। अब चलो, अब थोड़ा सा एक दो सेट्स के बारे में बात। एक तो सेट में ना रिपीट नहीं होता है, Yes, sir. जी. कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। नहीं होगा। मतलब आप बार बार नहीं लिखना यार उसको, एक चीज है एक ही बार नहीं प्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप 10-10 बार ना लिखें, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट कौन सा इस्तेमाल करना है? जो हमसे मजला सही से ब्रैकेट। हाँ, मजला ब्रैकेट। जो हमसे सही से बनता नहीं है वही लगाना है इसमें, Yes. ठीक है। तो कर ले Yes, ब्रैकेट sir. अपना इस्तेमाल, ठीक। तीसरी चीज भाई, प्रॉपर्टी जरूर, प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं, क्वालिटी उसकी कोई, Yes, sir. हाँ, उसका कोई Yes. गुण प्रॉपर्टी वाला गुण नहीं, कुछ गुण है ना, उसका कोई गुण लेना है आप, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्ञान की चीजें थी अभी, हो गया। यस सर। सर अब कई चीजें ऐसी होती हैं बेटा सेट के अंदर, जैसे सेट के टाइप पे आ जाओ, थोड़ा सा सेट के टाइप पे। सेट के टाइप कितने हो सकते हैं? है बेटा, सेट के type. टाइप पढ़े हैं? समुच्चयों के Yes, प्रकार, sir. यस सर। परिमित, अपरिमित, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। सम्मित असम्मित चार असम्मित। चार प्रकार के सर। हाँ क्या क्या ले All सकता हूँ? set. सर पहला तो परिमित, है सर, अपरिमित, रिफ्लेक्सिव साइड। रिक्त समुच्चय। एक तो हो गया परिमित और अपरिमित, सीमित असीमित, है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इन्हें फिर बोलते हैं रिक्त, फाइनाइट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट। अब देखो ये बड़े अच्छे हैं दोनों, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट ना बहुत अच्छी चीज है। फाइनाइट तो हो गया जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, क्या हो? जिन्हें गिना जा सकता नंबर ऑफ जा एलिमेंट्स काउंट किए नंबर जा ऑफ सकते हैं। एलिमेंट्स काउंटेबल। काउंट कर सकते हो, क्या कहते हो? यस सर। है। सर तो जिन्हें गिन लो भाई, काउंट हो गए तो परिमित परिमित। फाइनाइट, और अनकाउंटेबल हो, गिन ही ना पाओ, बोलते ना अनगिनत, है ना। अनगिनत। हाँ, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें आप गिन लो, अनकाउंटेबल जिन्हें आप ना गिन लो, अनगिनत। तो हो गए अनंत, इनफाइनाइट। यस सर। यस सर। यस ठीक है, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं अब अपने। एक होते हैं एकल, क्या बोलते हैं? एकल वाले एकल। होते हैं ना, एक एलिमेंट हो। यस सर।
कुछ सिंगलटन वर्ड है उसका इंग्लिश में, यस सर। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? सिंगल। वन एंड ओनली वन एलिमेंट। हाँ, केवल एक एलिमेंट होता है। यस सर। अब एक आता है ड्रिक शून्य वाला, है ना, नल। नल। नल नल आर सेट। इम्पर्टी। हाँ, नल, बाल्टी नल वाला नल नहीं है, ये खाली वाला Yes. नल है। नल आर इम्पर्टी। इसे वॉइड सेट ही बोलते हैं, इसको एम्प्टी भी बोलते हैं। यस सर। यस सर। और सबको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे? यस। 5। फाइव से। और अगर फाई ना हो तो किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? तो कर्ली ब्रैकेट, बीच में कुछ नहीं। अगर फाई नहीं है तो आप खाली ब्रैकेट लिख दो। यस सर। खाली ब्रैकेट कौन से वाला? कर्ल वाला। मजला जो हमसे बनता नहीं है। जो हमसे बनता है। ठीक है, यस सर। तो अपना वो खाली छोड़ देना। यस अब सर। मैंने एक बहुत जगह देखा कि ना ये क्वेश्चन में फंसाता है, वो ऐसे लिख देता है। यस अब तो बच्चे क्या कहते हैं, नल सेट है ये, तो फाइल लिख दिया, जबकि ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। ये बड़ा ध्यान से समझना और याद भी रखना है। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तुम्हें किसी ना किसी बुक के अंदर जिसमें फाई कई ब्रैकेटों के अंदर देता है और फिर Yes. सबसेट पूछता है उसको। सर क्या या लिखेंगे सर? सब जैसे गलत फाई है ना, कौन सा? फाई, यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन दो तरीके से मिलेगा कि एक तो लिख देगा वो ऐसे ही और एक ऐसे करके लिखा मिलेगा। यस सर। अब गएगा नंबर ऑफ सबसेट बताओ भाई। ठीक है, यस सर। तो इसमें ना बच्चे फंस जाते हैं, वो इसे नल सेट सोच लेते हैं कई बच्चे, जबकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर जब फाई आ जाए, जो हमसे ब्रैकेट नहीं बनता है उसके अंदर अगर आ जाए तो वो नल Yes, सेट sir. नहीं है, अब वो सिंगलटन सेट या कोई सेट रिप्रेजेंट हो रहा है। यस Yes, सर। ठीक है बेटा, यस सर। चलो तो स्क्रीनशॉट बना लो। डन सर। अब मैं यहीं छोड़ रहा हूँ।